और ये देखिए ये, चलिए हम तो अभी नाइट का समय हो रहा है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था ना कल कि मेरा 1 मिनट पहले गेट लगा देती। उसके पापा नीचे टहल रहे हैं, गेट को लेकर गए हैं। बोले कि ऐसे ऐसे राउंड लगा लेंगे और तो फिर मैं अंदर ही टहल रही हूँ। और एक बार 1 मिनट बैठ जाती। कल मैंने बताया था आपसे मेरा टारगेट स्कैन था। तो टारगेट स्कैन में मेरा ये मतलब रिपोर्ट देख के मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि देखिए मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन थी, सच में बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि टारगेट स्कैन में क्या बताते हैं, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी वाले हैं। तो टारगेट स्कैन ये होता है कि आपके बच्चे में कहना चाहिए लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, बहुत सारे जो होते हैं, तो वो सारे चीज़ें बताई जाती हैं। मेरे में जिसमें कि सब चीज़ नॉर्मल है। ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, डॉक्टर ने बहुत 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 कहा कि मतलब किडनी डोनेट करने के बाद और तुम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी, बहुत अच्छी बात है। और मेरे बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कहना चाहिए कोई भी दिक्कत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। मतलब मेरे हस्बैंड कह रही, मेरे बच्चे की दोनों किडनियाँ भी बनी हैं और लीवर भी ठीक है, हार्ट है। क्योंकि डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को, मैं तो लेटी थी, मुझे इतने अच्छे समझ में नहीं आया, तो मेरे हस्बैंड को पास से आके दिखाया, उंगलियां गिनवाई हैं पूरे हाथ की टारगेट सोनोग्राफी में, जो कि 5वें महीने में जब आपका 5वां रनिंग चलता है तभी होती है। पूरे पैर की उंगलियां हैं, उसके बाद प्लस सब कुछ बने, सारे अंग बने हैं और सारे अंग नॉर्मल हैं। मतलब जितना होना चाहिए बच्चे को उतना है। सब कुछ बताया, हार्ट बताया पास से। और जब बताया मैंने किडनी डोनेट की है, फिर उन्होंने किडनी का भी देखा। बोले आपके बच्चे की किडनी भी बन चुकी है और वो भी सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अच्छी है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से रिपोर्ट बताऊँगी, है ना। रिपोर्ट बताऊंगी तो आपको भी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और मुझे भी दिखाई देती हूँ फिर मैं, है ना, बाद में भूल जाऊँ। देखिए मेरी कितनी सारी फाइल बन गई है। मैं बस टहलूँगी, उसके बाद फिर अपनी मेडिसिन खाऊंगी। तो ये मेरी है। एक मैंने और इन्हीं के यहाँ से कराई थी, ये इन्हीं के यहाँ से गई थी पहले, तो डेट देख लीजिए, है ना। इसके अलावा देखिए ये पहले यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम बताई थी जब मेरा डबल मार्कर वाला एंटी स्कैन हुआ था, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सारा सब कुछ मैं आप लोगों को देखिए बता दे रही हूँ। हार्ट बीट इतना है और 19 वीक है ना। और मुझे इतने अच्छे से इंग्लिश आती नहीं, सच बताऊँ तो। और मेरी आपको पता प्रेगनेंसी डेट इतना है, पहले मेरी 2 मई की डेट बता रही थी, बट अभी पता नहीं, शायद ऊपर नीचे हो सकता है। और ये नेक इज सीन एट प्रेजेंट, है ना। ये इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा है ना। अब 1 मिनट में आपको ये दी गई है, ये टारगेट स्कैन में ही दी जाती है, जो 5वें महीने में होती है। इसके पहले या इसके बाद में हमें नहीं पता चल पाता है। तो ब्रेन का विकास भी ठीक है और ये सारा सब कुछ नॉर्मल है। ये देखिए जितना भी होता है सारे में नॉर्मल सीन है। ये देखिए ये बहुत सारा इसमें, मतलब जितने भी अंग होते हैं हमारे बच्चे के, तो वो सारे ही नॉर्मल है। मेरा कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, आप देख सकते हैं। अभी तो डॉक्टर ही हमारे लिए भगवान है, यूँ ही समझिए आप, है ना। तो ये सब चीज़ नॉर्मल है। अब यहाँ पे लिखा है किडनी का, ठीक है, लीवर एंड स्लीप आर नॉर्मल, है ना। उसके बाद यहीं पे कहीं दिया है किडनी का साइज़, ये 4 mm है। ये बोथ द किडनी आर नॉर्मल पोजीशन फॉर एज, मतलब उसके एज के हिसाब से ठीक है। मुझे इंग्लिश आती नहीं है, बट जो थोड़ी बहुत आ जाती है मैं पढ़ के दिखा रही हूँ। और जो इसका इम्प्रेशन गया हुआ है उनके अकॉर्डिंग, तो रीडिंग्स आर सजेस्टेड फॉर नॉर्मल टारगेट स्कैन। मतलब जब होता है किसी का तो ऐसा ही आता है। अगर कोई नॉर्मल मतलब अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को जन्म देंगे तो ऐसा ही आएगा, है ना। अब मैं इसकी
आपको एक पिक्चर दिखाई देती है। ये देखिए पिक्चर, ना आपको समझ में आएगी ना मुझे समझ में आएगी, बट हाँ उन्होंने पिक्चर दी है और जो पिक्चर होती है वही उसका रिज़ल्ट होता है। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दी, मुझे नहीं लगता आपको और कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है। और थैंक यू आपको सभी को कि आप मेरे लिए इतने ज़्यादा भगवान से प्रे करते हैं और भगवान बस हमारे साथ ही रहे। ये देखिए ये पंजों की उंगली ये आपको दिख रही होगी, ये 2 4 5 है ना, तो ये पैर की हैं और हाथ की भी होंगी, पर मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि करके उन्होंने बताया था। प्लेसेंटा भी मेरा नॉर्मल ही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एंड हो गई। और ये देखिए, चलिए अब हम आपसे कल तो जैसा कि आपको मैंने रिपोर्ट तो बता ही दी है, और सच बताऊं एक पल के लिए मैं खुद भी सहम गई थी, डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फाइनली रिपोर्ट आने के बाद, उसको देखने के बाद, जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं, हमारे लिए तो डॉक्टर ही भगवान है और डॉक्टर से बढ़कर भगवान है। तो रिपोर्ट ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है और जो मेरा डर था वो ख़त्म हो चुका है और कहीं ना कहीं आप सबकी दुआओं की वजह से ही आज सब कुछ ठीक है। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो गेहूँ रखा था ना, इस पर बहुत ज़्यादा घुन लग गया था, तो मैंने धुल लिया है। और बता रही हूँ कि रिपोर्ट नहीं आई थी जब तक इतना टेंशन हो रहा था, पर 2 घंटे बाद रिपोर्ट मेरे हस्बैंड लेने गए थे तो सब कुछ ठीक था। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि अब ये है ना कि जैसे 9 मंथ तक मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो अमीनो का टेस्ट हुआ था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। अभी अल्ट्रासाउंड भी ठीक है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नहाने धोने के बाद बस मैं खाना बना रही हूँ अपना। हाँ, तो जैसे मैं यही कह रही थी कि अब टेंशन नहीं रहेगा, सारी टेंशन है जो मेरी ख़त्म हो चुकी है फाइनली प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी लेके। बट हाँ, एक कॉम्प्लिकेशन रहेगा बीपी को लेकर, ये डॉक्टर ने मुझे ज़रूर एडवाइस की है। तो उन्होंने यही बोला है क्योंकि देखिए अब एक ही किडनी है, आपको भी ये पता होगा, तो बीपी थोड़ा सा इशू रहेगा। तो बस आप भगवान से और आप लोगों से यही बोलूँ कि दुआ कीजिए कि मेरा बीपी 9 मंथ तक सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए सब कुछ ठीक रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, है ना। तो बस मुझे इसी का डर लग रहा है। बाकी अब तक की मेरी जितनी रिपोर्ट आई हैं और ये टारगेट सोनोग्राफी देखने के बाद सब कुछ ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, देव के टाइम तो मुझे कभी भी ऐसा कुछ इशू नहीं था, बट हाँ बीपी को लेके इसके पहले भी मैडम ने बोला था जब प्रेगनेंसी नया नया कंसीव हुआ था, बट उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, बट अभी कुछ ज़्यादा ही लो था। देखते हैं अब क्या होता है। अभी फिर यहाँ पे गैस वैस क्लीन कर दी है मैंने, और तुरंत ये कढ़ाई धुल दो ना, क्योंकि आयरन की लोहे की है तो जंग नहीं लगता है। और फिर वापस से मैं यहीं पे धुल के ऐसे ही रख देती हूँ तो तुरंत साफ़ भी हो जाती है। और ये देखिए साफ़ भी हो गई और इसमें जंग लगने का भी खतरा नहीं रहता है। वैसे भी मैं जब से ट्रांसप्लांट हस्बैंड का हुआ है तो हम स्टील या लोहे का ही यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा खाना नहीं बनाते हैं जैसे सिल्वर के बर्तन हो गए किसी और चीज़ में। एक्चुअली अभी आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ वैसे सुनाई दे रही होगी क्योंकि ना मैं अभी सीढ़ियों से चढ़ के आई हूँ और आपको पता है कितना ज़्यादा वो रहता है, कहना चाहिए। अब मेरे साथ एक और ही है। चलिए बाय बाय।